जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज अपन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कंसेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। tan 3π/11 प्लस का 4 sin 2π/11 की जो वैल्यू है वो आ रही है √r और हमें बताना है r माइनस का 4 क्या होगा। देखो जब आप एंगल देखोगे 3π/11 और 2π/11 तो कोई भी खूबसूरत एंगल नहीं है। फिर अब देखो यहां पर 11 और 11 हमें मजबूर कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के De Moivre's थ्योरम वाले कंसेप्ट को यूज करने के लिए। हम ये मान के चलते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं पहले तो कि भैया x की पावर 11 इज इक्वल टू 1, मतलब 11th रूट ऑफ यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट से अपन क्वेश्चन को देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। x की पावर 11 अगर मैं 1 मान लेता हूं तो क्या हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/11? बोलो हाँ है ना। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 1 को मैं लिख सकता हूं cos 2π प्लस का आयोटा sin 2π। बोलो विद्यार्थियों सही है कि नहीं है? होल पावर कितना 1/11। आइए डीएमटी मतलब De Moivre's थ्योरम का छिड़काव करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2π/11 प्लस का आयोटा sin ऑफ 2π/11। बोलो सही कि नहीं? तो ये हमने x ये मान लिया कि भैया x ये रूट है जो कि इसको कर रहा है सेटिस्फाई। अब x हो गया आपका cos 2π/11 प्लस का आयोटा sin 2π/11। तो मेरे मन में ख्याल आया कि यहां पर sin 2π/11 था इसलिए मैंने जनरेट किया इसको। बोलो सही कि नहीं? अब x अगर आपका ये है तो क्या मैं 1/x लिख सकता हूं, मतलब x की पावर -1 जिसको मैं लिख सकता हूं cos 2π/11 प्लस का आयोटा sin 2π/11। बोलो विद्यार्थियों, और इसकी होल पावर कितना -1। वापस से डीएमटी का छिड़काव करोगे तो 1/x क्या हो जाएगा cos 2π/11 प्लस का आयोटा sin ऑफ माइनस का 2π/11, मतलब एंगल में माइनस आ जाएगा और हमें पता है cos नेगेटिव खा जाएगा और sin नेगेटिव को बाहर फेंक देगा तो यहां पर माइनस का हो गया। बोलो सही कि नहीं? तो sin 2π/11 यहां पर हो गया। अब बताओ हमें पूरा टारगेट फोकस करना है sin 2π/11 को, तो क्यों ना अपन इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें। तो मुझे पता पड़ गया x माइनस 1/x की जो वैल्यू है दैट विल बी 2 आयोटा sin ऑफ 2π/11 है। मैं जब जरूरत पड़ेगी तब इसको मैं यूज कर सकता हूं। बोलो सही कि नहीं? और एक और बात अपने को अच्छी लग रही है कि x की पावर 11 अगर 1 है तो इट इंप्लाइज दैट x की पावर 10 इज इक्वल टू 1/x। तो बोलो विद्यार्थियों क्या अपन इसको मैनिपुलेट करके x माइनस x की पावर 10 इज इक्वल टू 2 आयोटा sin 2π/11 लिख सकते हैं। और हमें यहां पर जरूरत 4 sin 2π/11 की है। आयोटा के बारे में भी ज्यादा मत सोचो, 4 sin 2π/11 को कन्वर्ट करना है तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 into x माइनस x की पावर 10 इज इक्वल टू 4 आयोटा sin ऑफ 2π/11। बोलो यहां तक कोई डाउट? ये हमारा एक पार्ट हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया। अब यहां पर सवाल उठता है सर कि ये tan 3π/11 कैसे जनरेट करें। तो विद्यार्थियों देखो यहां पर tan 3π/11 जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कैसे? हमें पता है x की पावर x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/11 जिसको हम कहां तक लिख चुके हैं? हम लिख चुके हैं cos ऑफ 2π/11 प्लस का आयोटा sin ऑफ 2π/11। क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे चाहिए tan 3π/11। tan को भूल जाओ, आप 3π/11 के बारे में सोचो। अगर यहां पर 6π/11 आ जाएगा और हाफ एंगल के फॉर्मूलेस अगर मैं लगाऊंगा तो 6π/11 का हाफ एंगल कितना होता है 3π/11, तो उसके उस रास्ते से अपन जा सकते हैं कहां पर 3π/11 तक। तो कुल मिलाकर अगर मैं x क्यूब की बात करूं, मतलब दोनों साइड क्यूबिंग ले लूं, तो ये जाएगा cos ऑफ 2π/11 प्लस का आयोटा sin ऑफ 2π/11। बोलो विद्यार्थी होल पावर कितना 3। फिर से डीएमटी का छिड़काव करो। De Moivre's थ्योरम बाबा कहते हैं कि भैया एंगल जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नंबर से, तो जाएगा cos 6π/11 प्लस का आयोटा sin ऑफ 6π/11। बोलो हाँ या ना। हाफ एंगल लगाने से अच्छा मैं यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं x³/1 और यहां पर आ जाएगा दिस समथिंग बाय 1। अब अगर मैं CND का अप्लाई करता हूं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ प्लस 1। इससे देखो फायदा क्या होगा कि यहां पर आ जाएगा cos 6π/11 प्लस आयोटा sin 6π/11 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cos 6π/11 प्लस का आयोटा sin ऑफ 6π/11 प्लस का 1। क्लियर है कि नहीं है? भैया हमने न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया तो इधर भी वही किया, नीचे डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर किया तो इधर भी वही किया। इससे फायदा क्या हुआ x³ माइनस 1/x³ प्लस 1 तो ठीक है। यहां पर यहां देखेंगे विद्यार्थियों तो क्या ये -1 और cos 6π/11 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेके इन दोनों में से 1 माइनस का cos ऑफ 6π/11, क्योंकि पता है हमें फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, हम सबको पता है 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा व्हिच इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। बोलो सही कि नहीं? और यहां पर आ जाएगा प्लस का आयोटा 2 sin
3 पाई बाय 11 और cos ऑफ 3 पाई बाय 11। नीचे भी अगर आप देखोगे तो 1 प्लस का cos 6 पाई बाय 11 को आप क्लब कर दीजिए, यहां पर हो जाएगा आयोटा 2 साइन 3 पाई बाय 11 cos ऑफ 3 पाई बाय 11। बोलो हाँ या ना। तो यहां से देखो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का ये लिखा हुआ है कितना 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 11। बोलो हाँ या ना। प्लस का आयोटा 2 साइन 3 पाई बाय 11 cos ऑफ 3 पाई बाय 11 होल डिवाइडेड बाय यहां लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 11 प्लस का आयोटा 2 साइन 3 पाई बाय 11 cos ऑफ 3 पाई बाय 11। आइए देखिए हम धीरे धीरे इसको कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर से 2 साइन 3 पाई बाय 11 कॉमन आएगा, नीचे से 2 cos 3 पाई बाय 11 कॉमन आएगा। तो आइए विद्यार्थियों यहां पर बना है क्या एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। तो आपने कहा ऊपर से 2 साइन 3 पाई बाय 11 अगर अपन कॉमन ले तो देखो यहां पर क्या बचा माइनस का साइन 3 पाई बाय 11 और यहां पर बचा प्लस का आयोटा cos 3 पाई बाय 11। बोलो इसमें कोई डाउट। होल डिवाइडेड बाय नीचे से अपन ने 2 cos 3 पाई बाय 11 कॉमन लिया 2 cos 3 पाई बाय 11। तो यहां पर क्या बचेगा cos 3 पाई बाय 11 यहां पर और प्लस का आयोटा sin 3 पाई बाय 11। मतलब ये और ये कॉमन आ चुका तो यहां पर बचेगा cos 3 पाई बाय 11 प्लस का आयोटा sin ऑफ 3 पाई बाय 11। इसमें कोई डाउट किसी विद्यार्थी को। अब ये 2 से 2 जा चुका, आइए थोड़ा सा और मैनिपुलेट करें। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 11 अपॉन cos 3 पाई बाय 11 को लिख देता हूं tan 3 पाई बाय 11। विद्यार्थियों जो हमें चाहिए था वो मिल रहा है। अब देखो यहां पर cos आयोटा, तो आयोटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा cos 3 पाई बाय 11 माइनस का 1 अपॉन आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाय 11। बोलो सही कि नहीं। होल डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है cos ऑफ 3 पाई बाय 11 प्लस का आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाय 11। इसमें किसी को कोई शक। अब 1 अपॉन आयोटा 1 बाय आयोटा को आप डील करो। 1 बाय आयोटा को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 बाय आयोटा जिसको लिख दूंगा आयोटा क्यूब विच इज इक्वल टू व्हाट माइनस का आयोटा। तो 1 बाय आयोटा माइनस का आयोटा है तो ये 1 बाय आयोटा के आगे माइनस आयोटा माइनस अगर माइनस प्लस हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 अपॉन आयोटा इज व्हाट आयोटा। तो यहां पे 1 बाय आयोटा आपका क्या आया माइनस आयोटा, तो माइनस का 1 बाय आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा। मतलब ये दोनों मिलकर क्या लिखा हुआ है आयोटा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 जो आया वो आया आयोटा tan 3 पाई बाय 11। इसमें कोई डाउट किसी विद्यार्थी को। अब सोचो हमारे पास 4 आयोटा साइन 2 पाई बाय 11 है, हमारे पास आयोटा tan 3 पाई बाय 11 है, तो क्यों ना एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 10 दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इसको मान लेते हैं सेकंड, दोनों का अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा आयोटा tan 3 पाई बाय 11 प्लस का आयोटा 4 साइन 2 पाई बाय 11। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये 4 लिखा हुआ है। अब आयोटा तो कॉमन लेके अपन देख लेंगे बाद में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना अपनी बात बन गई है। अच्छा अब इसको मैनिपुलेट करना है। देखो मैनिपुलेट, अब यहां से भी थॉट भैया पहले से शुरुआत से क्वेश्चन में थॉट बहुत हाई चल रही है, यहां पर और हाई हो गई। अब आप बताओ x की पावर 11 अगर 1 है, x की पावर 11 अगर 1 है तो क्या x की पावर 33 भी 1 होगा। दोनों साइड पावर 3 ले लो, तो इस 1 को मैं जादू से क्या लिख रहा हूं एक्स क्यूब माइनस का x की पावर 33 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का x की पावर 10 और ये पूरा का पूरा एज इट इज। इसको सॉल्व करता हूं तो देखो एक्स क्यूब प्लस का 1 यहां पे प्लस 1 किया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या 1, तो अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो यहां पर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं और नीचे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू ये प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू सब कुछ। बोलो सही कि नहीं। अब यहां पे देखो ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस का एक्स की पावर क्यूब और होल पावर 11 प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू समथिंग। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब विद्यार्थियों ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। आइए ये वाला पार्ट अपन रब कर देते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। एक बेहतरीन चीज आपको बताई जा रही है, उसको ध्यान से सुनिए क्या कर सकते हैं अपन इसमें। अब देखो ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब
प्लस 1, एक आ गया माइनस का। मैंने x की पावर 33 को क्या लिखा, x क्यूब की पावर 11, तो ये लिख दिया x क्यूब की पावर 11 प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस का 1 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 10, और ये पूरा जो हमें वैल्यू चाहिए उसकी आयोटा के साथ। ये मैंने लिख रखा है डैश का मतलब ये पूरा का पूरा एज इट इज, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है x की पावर n प्लस y की पावर n का फॉर्मूला, या बहुत सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो 1 प्लस या x की पावर n प्लस 1 का फॉर्मूला हमें पता है, जहां पे n ऑड है तो हो जाएगा क्या, x प्लस 1, x की पावर n माइनस 1, फिर माइनस का x की पावर n माइनस 2, प्लस का x की पावर n माइनस 3, माइनस का x की पावर n माइनस 4 एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला चलता है और आखिरी में आता है 1। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये देखो x क्यूब प्लस 1 तो लिखा हुआ है माइनस का, यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा विद्यार्थियों तो पहले क्या है a प्लस बी, अगर a की पावर n माइनस का प्लस का y की पावर n है, यहाँ पे y n1 की पावर n कुछ भी लगा तो वही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो यहां पर x प्लस 1 है, यहां पे x प्लस 1 है, यहां पर x क्यूब प्लस 1 है, तो पहला क्या आएगा x क्यूब प्लस का 1, फिर अगला क्या आएगा x क्यूब की पावर 10 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 प्लस का एक्स क्यूब की पावर 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर आपका 7 प्लस का एक्स क्यूब की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब की पावर 5 प्लस का एक्स क्यूब की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब की पावर 3 प्लस का एक्स क्यूब की पावर 2 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 और फिर आएगा आपका प्लस का एक्स क्यूब की पावर 0 मतलब 1। ये पूरा का पूरा मैंने इसको फैक्टर किया, क्लियर है कि नहीं है, होल डिवाइडेड बाय कितना एक्स क्यूब प्लस का 1, और इसको रब करता हूं अभी, इसके आगे यहां पर साइड में क्या लिखा हुआ है माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 10। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इसको समेटते हैं, देखो ये पूरा का पूरा एक साथ है, ये और यहां तक पूरा, मतलब ये एक ब्रैकेट बंद हुआ और ये ब्रैकेट चालू हो गई, यहां पर बंद हुआ। सोचो विद्यार्थी ये और ये कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, देखो बचा आपका यहां पर 1 माइनस का, उसके बाद देखना यहां पे बचा x की पावर 30, यहां पर बचा माइनस का x की पावर 27, यहां बचेगा प्लस का x की पावर 24 माइनस x की पावर 21 प्लस का x की पावर 18 माइनस x की पावर 15 प्लस x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 माइनस का x क्यूब और फिर प्लस का 1, ये बना होल डिवाइडेड बाय कुछ नहीं बचा, अब यहां पर 1 बचा और यहां पर इसको अपन लिख देते हैं माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 10। बहुत इजी। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं विद्यार्थियों, देखो x की पावर 11 1 है, बोलो हाँ है ना, तो अगर मैं दोनों साइड यहां पर x की पावर 22 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो अगर मैंने यहां पर x की पावर 8 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 30 कितना हो जाएगा x की पावर 8। क्लियर है कि नहीं, तो क्या मैं x की पावर 30 को x की पावर 8 लिख दूं, तो ये लिखा हुआ है कितना अपने पास, ये अपने पास नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है 1 माइनस का x की पावर 8। अब बताओ x की पावर 27 चाहिए, तो 22 x बार 22 अगर 1 है तो यहां पे x बार 5 से मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 27 बन जाएगा यहां पर, तो इसको मैं लिख दूंगा x बार 5, क्योंकि यहां पर x बार 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x बार 27 और यहां पर बन जाएगा x बार 5, तो ये रिड्यूस हो गया। अब x की पावर 22 1 है तो दोनों साइड x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर तो 24 पावर जो है वो रिड्यूस होकर x स्क्वायर में आ जाएगा माइनस का। अब आप देखें x की पावर 11 अगर 1 है तो यहां पर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा x पावर से तो कितना हो जाएगा x की पावर 21, तो यहां पे x पावर 10, तो इसको लिख दूंगा x की पावर 10 प्लस का x की पावर 18, अगर मैं यहां पर 7 x पावर 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो x की पावर 18 इज इक्वल टू x पावर कितना हो जाएगा 7, तो यहां पे आ जाएगा x की पावर 7 माइनस का x की पावर 11 अगर 1 है तो यहां पे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे x पावर 15 आएगा और यहां पे x पावर 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू रिड्यूस होकर x पावर 4 के बराबर आएगी। सेम वर्स x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x पावर 12 x के बराबर आएगा, यहां पर देखें x की पावर 9 ठीक है, x की पावर 6 ठीक है, माइनस का x क्यूब प्लस का 1 और पीछे लिखा हुआ है विद्यार्थियों क्या माइनस का 2x प्लस का 2x की पावर 10। बोलो सही कि नहीं, ये हमने यहां पर इस तरीके से लिख दिया। आइए इस बात को समझने की कोशिश करें, अगर मैं इस पूरे को ओपन करूंगा, इस पूरे को अगर अपन ने ओपन किया तो देखो यहां पे प्लस था, ये देखो प्लस का 2 है तो यहां पे प्रिंटिंग एरर, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा और यहां पे माइनस था। क्लियर है कि नहीं, आओ इस पूरे को ओपन करो तो ये 1 और ये पूरा साइन चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज होगा तो यहां पर इस जगह पर लिखता है
देखो ब्रैकेट ओपन करते ही सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो सारे साइन चेंज होने के बाद देखो क्या दिखेगा, 1 माइनस का x की पावर 8, फिर दिखेगा प्लस का x की पावर 5, फिर दिखेगा माइनस का x स्क्वायर, फिर दिखेगा प्लस का x की पावर 10, माइनस x की पावर 7, प्लस का x की पावर 4, माइनस का x, प्लस का x की पावर 9, माइनस x की पावर 6, प्लस का x क्यूब, माइनस का 1, प्लस का 2x माइनस x की पावर 10 इंटू 2। अब देखो मैंने सारे साइन चेंज कर दिए, प्लस का 1 और माइनस का 1 गया। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, बहुत प्यारा और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइए देखें फिर से इसको। अब देखो जितने टर्म्स पॉजिटिव वाले हैं, जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला। अब देखो 2x और यहां पर आगे कहीं आपको एक x दिखेगा माइनस का x, तो 2x और ये माइनस का x गया तो ये प्लस का x बचा। क्लियर है? तो इसको हटा दो, तो यहां पे प्लस का x हो गया। यहां पर देखोगे तो प्लस का x स्क्वायर 10 और माइनस का x स्क्वायर 10 है, तो यहां से हटा के मैं वहां पे माइनस कर देता हूं। बोलो सही कि नहीं? अब बताओ यहां पर जितने भी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स हैं। इन 10 टर्म्स में से ये पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव, ये 4 पॉजिटिव आ गए। ठीक है, एक x की पावर 5 पॉजिटिव, एक आपका x की पावर 4 पॉजिटिव, एक आपका x पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव, फिर आपका x क्यूब पॉजिटिव, फिर आपका x की पावर 4 पॉजिटिव, फिर आपका x की पावर, ये हो गया x क्यूब, x हो गया, फिर आपका x की पावर 5 पॉजिटिव, फिर आपका x की पावर 9 पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। 5 चीजें आ गई अपने पास जो पॉजिटिव है। बाकी 5 चीजों के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो माइनस कॉमन ले रहा हूं और इसको लिख रहा हूं क्या, सबसे छोटा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस का, ये हो गया कंप्लीट। फिर आपका आएगा x की पावर 6, तो ये हो जाएगा x की पावर 6। फिर आएगा आपका प्लस का x की पावर 7, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर आएगा प्लस का x की पावर 8, फिर आएगा प्लस का x की पावर 10। बोलो ये हो गया, तो ये पूरा इसमें रिड्यूस हो गया। अब अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको अल्फा और इसको बीटा मानता हूं, क्या मानता हूं, अल्फा और बीटा, तो विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक अच्छे तरीके से। तो यहां पे मैंने बोला लेट अल्फा इज इक्वल टू x प्लस का x क्यूब प्लस का x की पावर 4 प्लस का x की पावर 5 प्लस का x की पावर 9, और बीटा कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस का x की पावर 6 प्लस का x की पावर 7 प्लस का x की पावर 8 प्लस का x की पावर 10। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा में देखो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 10, ये आ गया पूरा का पूरा। बोलो सही कि नहीं? अब यहां पर देखें, जब हमने x की पावर 11 इक्वल टू 1 कंसिडर किया था ये आप लोगों ने, तो यहां पर x की पावर 11 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स करूंगा तो x माइनस 1 आएगा, फिर x की पावर 10 प्लस का x क्यूब प्लस x की पावर 9 प्लस का x की पावर 8 करते 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 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी 0 होगी तो 1 आएगा, बाकी दूसरे में ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। जब ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा तो x की पावर 10 से लेकर x तक वैल्यू क्या आएगी, -1, और ये पूरा का पूरा एज इट इज देखो x की पावर 1 से लेकर x पावर 10 लिखा हुआ है, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या मैं इसको बोल सकता हूं -1। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका क्या निकला, -1 निकला। बोलो सही कि नहीं? तो ये अल्फा प्लस बीटा निकला। अब यहां पर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा। अल्फा इंटू बीटा बहुत ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, x प्लस का x क्यूब प्लस का x की पावर 4 प्लस का x की पावर 5 प्लस का x की पावर 9 इंटू x स्क्वायर प्लस का x की पावर 6 प्लस का x की पावर 7 प्लस का x की पावर 8 प्लस का x की पावर 10। ये दो चीजों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। सोचना, अगर मैं इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई करके मैं यहां पे लिखता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को भी रब कर दिया। अब वीडियो को पॉज करते हुए लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखो अल्फा इंटू बीटा मैं निकालता हूं, तो अल्फा इंटू बीटा को देखो किस तरीके से, x इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये x इन सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, x क्यूब प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 11। इस x को सबसे मल्टीप्लाई किया। अब इस x क्यूब को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x की पावर 5, फिर हो जाएगा x की पावर 9, फिर हो जाएगा x की पावर 10, फिर हो जाएगा x की पावर 11 और फिर हो जाएगा x की पावर 13। क्लियर है कि नहीं है? फिर इस x की पावर 4 को मैं सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस का, ये हो जाएगा x की पावर, इस x की पावर 4 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू दिस, तो x की पावर 6,
फिर x बार 4 उससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 10, फिर आगे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 11, फिर आगे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 12, फिर आगे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 14। फिर अब इस x बार 5 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x की पावर 7 प्लस का x की पावर 11 प्लस का x की पावर हो जाएगा आपका 12 प्लस का x की पावर 5 और 13 प्लस का x की पावर 15। अब विद्यार्थियों x की पावर 9 को सबसे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x की पावर 11 प्लस का x की पावर 15 प्लस का x की पावर 16 प्लस का x की पावर 17 प्लस का x की पावर 19। अब हमें पता है कि देखो x की पावर 13 को मैं रिड्यूस करके, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x की पावर 13 बन जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये रिड्यूस हो गया x स्क्वायर में। ठीक उसी तरीके से यहां पर x बार 14 था तो 3 से तो x क्यूब में, यहां पर ये 4 में रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे सबको रिड्यूस करते हुए चलो तो यहां पर क्या बनेगा, x की पावर 12 को x लिख दूंगा, x की पावर 1, x की पावर 12 को x बार 1 लिख दूंगा, x की पावर 13 को x स्क्वायर लिख दूंगा, क्लियर है कि नहीं है। x की पावर 15 को मैं x की पावर 4 लिख दूंगा, x की पावर 16 को मैं x की पावर 5 लिख दूंगा, क्योंकि दोनों साइड x बार 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x बार 5 16 x बार 5 के बराबर आएगा। और x की पावर 17 को अगर आप देखोगे तो x बार 6 लिख सकते हैं इसको। तो ये हमने इसके बेसिस से सारा चेंज कर दिया जैसा अपन ने पहले किया था। देखो एक x बार 11, दूसरा x बार 11, तीसरा x बार 11, चौथा x बार 11, पांचवा x बार 11, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आया 5 इंटू एक्स की पावर 11। अब फिर से गिनना चालू करो, यहां पर अगर आप देखोगे तो x की पावर 1 दो बार है, एक यहां पर और एक यहां पर, बोलो सही कि नहीं। तो ये ट्वाइस ऑफ x की पावर 1। आप देखना सारी चीजें दो दो बार आएंगी, x की पावर 1 दो बार, x की पावर 2 भी दो बार, एक और दो, x की पावर 3 भी दो बार, एक और एक और बार दिख जाएगा यहां पर, x की पावर 4 भी आपको दो बार दिखेगा, एक यहां पर और एक यहां पर, तो पूरी 11 पावर तक ये दो दो बार आएगा। तो करते 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 x की पावर 11, अब x की पावर 11 नहीं, x की पावर 11 तो मैंने काट दिया, तो x की पावर 10 तक ये दो दो बार आएगा, क्योंकि x की पावर 11 तो मैंने अलग कर दिया था। तो देखो x की पावर 10 भी दो बार आया, 11 5 बार आया, ये मैंने लिख दिया, ये डायगोनल को अगर आप देखोगे तो 5 बार आया। x की पावर 11 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पे 5 प्लस का 2 इंटू, अब बताओ x की पावर 1 से लेकर x की पावर 1 से लेकर x बार 10 तक का सम कितना है -1, तो ये माइनस का 1 हो गया, तो 5 माइनस का 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब आप बताओ अल्फा प्लस बीटा आपका -1 है, अल्फा इंटू बीटा आपका 3 है। आप विश्वास करें विद्यार्थियों और देखें ये अल्फा और ये बीटा है, इस पूरे की वैल्यू क्या थी, इस ये पूरा जो था अपना आयोटा 10 3 पाई बाय 11 प्लस का 4 आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाय 11 था, बोलो हाँ या ना। ये किसके बराबर है, ये अल्फा माइनस बीटा के बराबर है, मतलब हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो बताओ अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर क्या आएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 इंटू कितना 3, तो ये आ गया माइनस का 11। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, ये आएगा प्लस माइनस का रूट ओवर माइनस का 11, इसका मतलब प्लस माइनस का रूट ओवर 11 आयोटा, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर अपन सिर्फ मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, प्लस वाला साइन लेते हैं अभी। तो अब देखो यहां पर कि 10 नाउ 10 3 पाई बाय 11 आयोटा माइनस का यहां पर कितना हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाय 11। ये पूरा का पूरा किसके बराबर था, ये अल्फा माना था और ये बीटा था, अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, अल्फा माइनस बीटा बराबर है आयोटा रूट ओवर 11 के। तो क्या यहां से अगर मैं आयोटा कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 10 3 पाई बाय 11 प्लस का 4 साइन ऑफ 2 पाई बाय 11, क्लियर है कि नहीं, ये इसको इससे काट दो। तो यहां पर 10 3 पाई बाय 11 प्लस का 4 साइन ऑफ 2 पाई बाय 11, ये आ गया रूट ओवर 11। इसका मतलब r की वैल्यू क्या है, r आपका क्या है, ये पूरा का पूरा रूट ओवर 11, r क्या है 11, 11 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 7 इज योर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विद्यार्थियों बहुत प्यारा और बहुत लेंथी क्वेश्चन, कंसेप्ट को देखो कि कंसेप्ट कितना प्यारा कंसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का। और भैया आईआईटी एडवांस का पेपर देने जा रहे हो तो यूं नहीं कि चुटकियों में क्वेश्चन कोई सॉल्व हो जाएगा, भैया इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। अब सीखने के बाद अप्लाई कैसे करना है ये देखना पड़ेगा, नोट डाउन करिए।